अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी इस वीडियो के अंदर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरा को एक दफ़ा डिस्कस करने जा रहे हैं। यानी हम देखेंगे ओवरव्यू ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसमें मैं आप लोगों को बहुत सारा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच के हर टाइप को मैं डिस्कस करूंगा और उसके साथ साथ एग्जांपल्स भी देने की कोशिश करूंगा। जितने स्लाइड्स में है उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा। आप लोगों ने वीडियो को आखिर तक देखना है और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अभी हम स्टार्ट करेंगे। व्हाट आर पार्ट्स ऑफ स्पीच? Parts of speech are categories of words based on their function in a sentence. Parts of speech का मतलब ये होता है कि सेंटेंस के अंदर जो वर्ड्स हम यूज़ करते हैं उन वर्ड्स की कैटेगरीज क्या है, यानी किस क्लास में वो फॉल करते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज। यानी फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस होता है, उसमें एक सब्जेक्ट होता है। यानी सब्जेक्ट क्या चीज़ होता है? ये नाउन होता है, ये वर्ब होता है, एडवर्ब होता है, क्या चीज़ होता है? तो ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे, पहला चीज़। दूसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, दे हेल्प फॉर्म द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस एंड कन्वे मीनिंग। यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में अगर आपको पता ना हो तो स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस आप नहीं बना सकते, क्योंकि सेंटेंस के अंदर एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है और ये बेस होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच का इल्म होना बहुत लाजमी है। नाउन, पहला जो हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला जो हिस्सा है वो नाउन है। अ नाउन इज अ वर्ड दैट रिप्रेजेंट्स अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। सिंपली आप ये भी कह सकते हैं कि नाउन इज नेमिंग वर्ड। यानी एनीथिंग इन द वर्ल्ड हैज़ अ नाउन और उस नाम को हम नाउन कहते हैं। ठीक है। टाइप्स ऑफ नाउन, यानी नाउन के फर्दर टाइप्स हैं। ओवरव्यू लेंगे जस्ट, ठीक है। प्रॉपर नाउन, यानी सबसे पहला चीज़ है हमारे पास प्रॉपर नाउन। नेम्स ऑफ स्पेसिफिक पीपल, प्लेसेस और थिंग्स। फॉर एग्जांपल जॉन, पेरिस, एप्पल एक्सेट्रा। ये क्या है? प्रॉपर नाउन। ये प्रॉपर नाउन वो नाउन है जो हमेशा कैपिटल यानी फर्स्ट लेटर उसका कैपिटल होता है। ये किसी इंसान का नाम हो सकता है, जगह का नाम हो सकता है, लाइकवाइज। ठीक है। दूसरा हमारे पास है कॉमन नाउन, जनरल नेम्स ऑफ थिंग्स। फॉर एग्जांपल सिटी, बुक, कार। कॉमन नाउन मतलब ये है कि एक नाम हो, उससे रिलेटेड क्या चीज़ें हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल सिटी का हम बोले तो एक सिटी पाकिस्तान में है तो एक सिटी इंडिया में भी है। सिटी मतलब हर मुल्क के सिटीज़ हो सकते हैं। बुक, मुख्तलिफ बुक्स हो सकते हैं, नाम एक है। कार, मुख्तलिफ कार्स हो सकते हैं, नाम एक है। लाइकवाइज दैट इज़ कॉमन नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, नेम्स फॉर आइडियाज़, फीलिंग्स एंड कॉन्सेप्ट्स। यानी वो नेम्स जिनको हम टच नहीं कर सकते, हम उनको फील कर सकते हैं। हम उनको देख नहीं सकते बल्कि उनको हम फील कर सकते हैं। लाइक हमारे पास लव है, लव को हम फील कर सकते यानी टच नहीं कर सकते। फ्रीडम, हम उसको फील कर सकते हैं। यानी दीज आर व्हाट एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। कंक्रीट नाउन्स, नेम्स फॉर ऑब्जेक्ट्स दैट कैन बी परसीव्ड बाय द सेंसेस। यानी कंक्रीट नाउन्स का मतलब ये है कि हम उनको सेंसेस के थ्रू परसीव करते हैं। यानी चेयर, डॉग, ये कंक्रीट नाउन जिनको हम टच कर सकते हैं। डॉग हो गया, चेयर हो गया, ये हम देख सकते हैं। ये चीज़ क्या है? हमारे पास कंक्रीट नाउन्स है। अगला हमारे पास है कलेक्टिव नाउन। Noun that refers to a group of people, animal or thing considered as a whole. For example team, family, flock. या फॉर एग्जांपल टीम में अगर देखा जाए तो अगर क्रिकेट टीम की हम बात करें तो फिर हमारे पास क्या है? 11 प्लेयर्स होते हैं। तो 11 प्लेयर्स, देखो 11 प्लेयर्स है, टीम एक नाम है। तो ये देखो 11 प्लेयर्स को सिंगुलर नेम से, मतलब सिंगुलर एक नेम टीम से रिप्रेजेंट किया गया है। उसको क्या कहेंगे हम? कलेक्टिव नाउन। फैमिली के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं लेकिन ये एक ही नाउन है, कलेक्टिव नाउन। फ्लॉक के अंदर बहुत सारे एनिमल्स या दूसरे बर्ड्स होते हैं, उनको हम क्या कहेंगे? फ्लॉक कहेंगे। एक ही नाउन हो गया ये, ठीक है। काउंटेबल नाउन, नाउन दैट कैन बी काउंटेड एंड हैव सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स। यार वो नाउन जो जिनको हम काउंट कर सकते हैं, लाइक बुक्स, एक बुक और 10 बुक्स लाइकवाइज। अनकाउंटेबल नाउन्स, वो नाउन जिनको हम काउंट नहीं कर सकते एंड उनका कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। वाटर हो गया, एयर हो गया, इंफॉर्मेशन वगैरह वगैरह, ठीक है। पॉसेसिव nouns that can show ownership or possession. For example John's book
एंड अ डॉग्स लिश। तो ये क्या है, पोसेसिव नाउन्स कहेंगे इनको। जॉन्स बुक, एपोस्ट्रॉफी एस लगा इसकी वजह से, ठीक है। कंपाउंड नाउन, नाउन मेड अप ऑफ 2 or more words written as one word, hyphenated or separated. For example, toothpaste, मदर इन लॉ, पोस्ट ऑफिस। ये क्या है, दो नाउन्स को मिला के एक नाउन्स बनाने को हम कहेंगे, ठीक है। तो प्रोनाउन, सेकंड इज प्रोनाउन। डेफिनेशन, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट टेक्स द प्लेस ऑफ अ नाउन टू अवॉइड रिपीटिशन, यानी रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए ये नाउन की जगह को लेता है। तो इसमें भी टाइप्स होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन रेफर टू द पीपल और थिंग्स लाइक आई, वी, यू, दे, ही, शी और इट इज़ ऑल्सो देयर। ये क्या है, हमारे पास पर्सनल प्रोनाउंस है। इनमें लोगों के लिए इस्तेमाल करते हैं मोस्टली, ठीक है, या चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पोसेसिव प्रोनाउंस शो ऑनरशिप, फॉर एग्जांपल माइन, योर, हिज। ये पोसेसिव प्रोनाउंस, ये वो प्रोनाउंस है जो मतलब पोसेशन को शो करते हैं, यानी सेंटेंस के एंडिंग में आ जाते हैं मोस्टली ये पोसेसिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस रेफर बैक टू द सब्जेक्ट, यानी माई सेल्फ, यूर सेल्फ, ये बैक रेफर करते हैं, माई सेल्फ, यूर सेल्फ। Like demonstrative pronoun point to the specific things, for example that, this, likewise. Demonstrative pronouns, these, those are also there, okay. Relative pronouns introduce relative class, for example who, which, they। ये relative pronouns है, मोस्टली कंजंक्शन के तौर पर यूज होते हैं ये relative pronoun। एग्जाम्पल, she went to the store, she is a pronoun। यहाँ पे एक एग्जाम्पल सिर्फ मैंने मेंशन किया है, she went to the store। यहाँ पे she, ये क्या है, pronoun है। ये कौन से एग्जाम्पल है, ये पर्सनल pronoun का एग्जाम्पल है, ठीक है। verb definition, a verb is a word that expresses an action or state of being, यानी ये एक्शन को एक्सप्रेस करता है या स्टेट ऑफ बीइंग को रिप्रेजेंट करता है। वर्ब के भी फर्दर टाइप्स होते हैं, एक्शन वर्ब्स, दूसरा हमारे पास लिंकिंग वर्ब, तीसरा हमारे पास जो ऑक्सिलरी वर्ब्स। अभी एक्शन वर्ब में डिस्क्राइब एन एक्शन, फॉर एग्जांपल रन, ईट, राइट, जो हम फिजिकली एक्शन करते हैं उसमें हम एक्शन वर्ब कहेंगे। फॉर एग्जांपल आई रन कहा तो मैं देखो एक्शन करता हूँ, रन दौड़ता हूँ। तो आई ईट कहा तो मैं कुछ खाता हूँ, ये मेरा एक्शन हो गया, ठीक है। लिंकिंग वर्ब्स कनेक्ट द सब्जेक्ट विद द सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, फॉर एग्जांपल एम इज़ वर। इसका एग्जांपल मैं आप लोगों को ये दूंगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँगा ही इज़ अ बॉय, अभी देखो यहाँ पे इज़ इस्तेमाल हुआ, इसमें कोई एक्शन वर्ब भी नहीं है, स्टेट वर्ब भी नहीं है। इज़ अ बॉय, यहाँ पे इज़, ही क्या करता है, ही को मिलाता है अ बॉय के साथ, इज़, ये क्या है, लिंकिंग वर्ब हो गया। ये ना हेल्पिंग वर्ब है ना एक्शन वर्ब है, ये लिंकिंग वर्ब है, ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब्स, मॉडल वर्ब्स। और ऑक्सिलरी वर्ब्स के अंदर हेल्पिंग वर्ब्स और मॉडल वर्ब्स दोनों आ जाते हैं। असिस्ट मेन वर्ब्स, फॉर एग्जांपल हैव, डू, विल, ये क्या है, इसमें डू, डज भी होगा, इज, एम, आर वगैरह सारे हेल्पिंग वर्ब्स है। और कैन, मे, कुड, माइट एक्सेट्रा, ये क्या है, हमारे पास मॉडल वर्ब्स है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। मॉडल वर्ब्स हमेशा वो जो है हेल्पिंग वर्ब की तरह एक्ट करते हैं, लेकिन इनका यूज़ डिफरेंट होता है, ठीक है। पॉसिबिलिटी, इम्पॉसिबिलिटी, लाइकवाइज हम इस तरह की चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल सेंटेंस, ही रन्स एवरी मॉर्निंग, ही इज़ अ वर्ब, सॉरी रन इज़ अ वर्ब, यहाँ पे रन्स इज़ अ वर्ब हो गया, रन्स यहाँ पे ये वाला, ठीक है। Adjective, next definition, an adjective is a word that modifies or describes a noun or pronoun। adjective एक वर्ड होता है, ये मॉडिफाई या डिस्क्राइब करता है नाउन और प्रोनाउन को। एडजेक्टिव का ये दो डेफिनेशंस है। इसके भी फर्दर टाइप्स होते हैं, यानी डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव या क्वालिटेटिव एडजेक्टिव भी होता है। डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, उसके बाद पोसेसिव एडजेक्टिव, और ये चार यहाँ पे है। नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, लाइकवाइज हमारे पास बहुत सारे हैं, ठीक है। और उसके अंदर फर्दर टाइप्स भी हो सकते हैं। ये जनरल जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों को बता रहा हूँ। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव डिस्क्राइब क्वालिटीज़, फॉर एग्जांपल टॉल, ब्यूटीफुल, ये किसी चीज़ को डिस्क्राइब करता है। टॉल कहा तो क्या है, आप डिस्क्राइब करते हैं ना किसी चीज़ को। ब्यूटीफुल कहा तो उसकी खूबसूरती को बताते, तो ये भी क्या है, आपके पास डिस्क्रिप्शन है। क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव
इंडिकेट क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल मैनी, फ्यू, ये क्या है? क्वांटिटी हो गया। अगर इसमें 1 2 3 या फर्स्ट सेकंड थर्ड ये वाला यूज़ किया तो वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गया आप लोगों का, ठीक है। ये आप लोगों के पास क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, ये क्वांटिटी बताता है, अमाउंट यानी उसकी कितना है वो चीज़ बताता है। डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स पॉइंट टू स्पेसिफिक थिंग्स, फॉर एग्जांपल दिस, दोज, दिस बॉय, दैट बॉय, दोज बॉयज, दीज बॉयज, लाइकवाइज, ठीक है। possessive adjective shows ownership, for example my, his, their, यानी ownership, वो आपको ownership बताता है कि my pen कहा तो my आपका क्या है? adjective है। एग्जाम्पल हमारे पास she wore a red dress, यहाँ पे red क्या है? हमारा adjective है, adjective of color, ठीक है। adverb definition, an adverb modifies or describes a verb, adjective or another adverb, often answering how, when, where or to what extent। means adverb या तो खुद को मॉडिफाई करता है, या एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, या वर्ब को मॉडिफाई करता है। ये तीन चीज़ें आप लोगों ने याद करना है। टाइप्स हमारे पास एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया, एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया, एडवर्ब ऑफ डिग्री हो गया, ठीक है। एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी भी है, वो भी आप लोगों से डिस्कस करता हूँ। एडवर्ब ऑफ मैनर डिस्क्राइब हाउ समथिंग इज डन, यानी कैसे कोई चीज़ कंप्लीट हुआ, यानी क्विकली, बहुत जल्दी से हुआ या आराम से हुआ। फॉर एग्जांपल मैं कहूँगा कि ही राइट्स क्विकली, अब देखो लिखता है, कैसे लिखता है? क्विकली लिखता है, तो उसमें हम एडवर्ब ऑफ मैनर कहेंगे। एडवर्ब ऑफ टाइम डिस्क्राइब व्हेन समथिंग हैपन्स, फॉर एग्जांपल नाउ, लेटर, फॉर एग्जांपल नाउ, लेटर, यहाँ पे अब ये हो गया कि कोई चीज़ कब वाक़ा हुआ, ये एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस डिस्क्राइब वेयर समथिंग हैपन्स, यानी अभी हुआ, पहले हुआ, कब हुआ, किस जगह में हुआ। डिस्क्राइब एडवर्ब्स ऑफ डिग्री डिस्क्राइब द इंटेंसिटी और एक्सटेंट, वेरी, क्वाइट, टू, ऑल दीज आर एडवर्ब ऑफ डिग्री, ओके। एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी भी वो चीज़ है जो मतलब when something happen, ये भी टाइम जैसा ही होता है। और फ्रिक्वेंसी how often something happen, यानी कैसे कोई चीज़ वाक़ा होता है, sometimes होता है, always होता है, likewise। Example, she sings beautifully, beautifully is an adverb। Preposition definition, a preposition is a word that shows the relationship between a noun or a pronoun and another word in the sentence। preposition is that। for example हमारे पास कुछ टाइप्स है। टाइम preposition indicate when, for example before, after, इसको preposition कहते हैं, यानी before पहले, after बाद में हम यूज़ करते हैं। I came to home before you, अभी देखो before आपने यूज़ किया, ये क्या है? आपका preposition है। before आपको टाइम बताता है, किससे पहले आए हो। likewise place prepositions like indicate where, is on, in, the pen is on the table, where is the pen? On the table, likewise ये preposition of place है। direction preposition indicate moment, for example to, toward, from, I came towards you, अभी toward देखो, toward किस तरफ जा रहा है, moment को बता रहा है, आपकी moment किस तरफ है, आप किसी के तरफ जा रहे हो। instrumental preposition indicate how something is done, example with, by, likewise this is another type of preposition। example हमारे पास एक है सिर्फ, the book is on the table, अभी यहाँ पे on क्या है? preposition है, ठीक है। conjunction definition, a conjunction connects words, phrases or clauses in a sentence। types कंजंक्शन का मतलब क्या है? कंजंक्शन क्या करता है? चीज़ों को कनेक्ट, सेंटेंसेस, वर्ड्स और फ्रेजेस को कनेक्ट करता है। ये हमें हमारे जहन में होना चाहिए। और इसमें कंजंक्शन के 2 टाइप्स है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से ये कनेक्ट करता है सिमिलर पार्ट ऑफ स्पीच, फॉर एग्जांपल एंड, बट, और। सिमिलर पार्ट्स ऑफ स्पीच मींस दैट कंजंक्शन से जो कनेक्ट करता है टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस या वर्ड्स, इस तरह की चीज़ों को क्या करता है? कनेक्ट करता है। और कंजंक्शंस इंग्लिश में सिर्फ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन 7 है, उनमें यानी फॉर हो गया, एंड हो गया, नॉर हो गया, बट हो गया, उसके बाद और हो गया, उसके बाद येट हो गया और सो हो गया। ये 8 है, ठीक है, 7 है।
सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन है? डिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, यानी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को कनेक्ट करने के लिए सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज़ करते हैं। इनकी कोई तादाद नहीं है फिक्स, ये लाइक बिकॉज हो गया, ऑल्दो हो गया, इफ़ हो गया, वाइल हो गया, ये सारी चीज़ें क्या है हमारे पास सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। कोरिलेटिव कंजंक्शन एक और है, पेयर ऑफ कंजंक्शन, यानी ये हमेशा क्या होते हैं, दोनों एक साथ आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इधर और है, इधर यू आर गोइंग टू डू और नॉट, आई हैव टू डू। अभी देखो इधर और इसमें दोनों साथ आ गए। नेदर इट इज़ गुड नॉर बैड, यानी वो अच्छा भी नहीं है बुरा भी नहीं है, दोनों साथ आ गए। देखो इसी तरीके से शी लाइक्स टी एंड कॉफ़ी, एंड इज़ अ कंजंक्शन हियर, ये एक जनरल कंजंक्शन आ गया, ठीक है। ये क्या कहेंगे इसको, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से एक एग्जांपल आ गया। इंटरजेक्शन, interjection definition: an interjection is a word or phrase that expresses strong emotion or sudden exclamation. Types हमारे पास जो exclamatory interjection express strong feelings, यानी wow, oh no, likewise, ठीक है। mild interjection less intense, इसमें ज़्यादा टेंशन या इसमें ज़्यादा उस चीज़ पे जोर नहीं देते हो। वेल कहते हो, कहते हो, ये भी इंटरजेक्शन से। एग्जाम्पल सेंटेंस, वाओ दैट वाज अमेजिंग, वाओ इज़ एन इंटरजेक्शन। सो आई होप दैट आप लोगों ने समझा होगा। ये हमारे पास थे ऑलमोस्ट ऑल द पार्ट्स ऑफ स्पीच वी आर डन विद। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने वॉच किया है, और वीडियो को आप लोगों ने लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।